आज हमारे साथ राज किशोर कुमार जी न्यू हैं और सभी लोग एक ही समस्या से परेशान हैं और जिसका कि हम यहाँ पे समाधान देख रहे हैं, जो हमारे हर श्लोक में बताया जाता है और हमें उसे अपने ऊपर अप्लाई करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो आज हमारा अध्याय 6 श्लोक 28 और गीता से बड़ी साइकोलॉजी मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको मिलेगी, है ना? आप पूरी दुनिया छान लो, हर किताब पढ़ लो, सब कुछ गीता से ही निकला है और गीता के अलावा कुछ भी नहीं है और जिसने गीता को समझ लिया, जिसने इस साइकोलॉजी को समझ लिया, उसे फिर कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं और ना कोई उसे डरा सकता, ना कोई गुलाम बना सकता। ये अपने आप में एक ताकत है, ठीक है? तो अपने आप को मजबूत बनाना है, तो ये साइकोलॉजी हमें सीखना ही पड़ेगा। तो आज जो श्लोक कहता है कि जो योगी इस प्रकार मन को बार-बार संभाल कर ध्यान में स्थिर करता है, वह पापों और मानसिक कलशों से मुक्त हो जाता है और फिर वह परम आत्मा ब्रह्म के संपर्क से गहरा अनंत और अद्वितीय सुख अनुभव करता है। इसका जो सरल अर्थ है कि भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जब मन रोजाना ध्यान में स्थिर होने लगता है, व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकताएं, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, पाप सब धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं और योगी को एक ऐसा शांति और सुख का अनुभव होने लगता है जो किसी भौतिक चीज में नहीं होता। इसे ब्रह्म स्पर्श का आनंद कहा गया है, यानी आत्मा का परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाना। यह सुख अत्यंत स्थायी और अमिट होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो आज हमारी पास जो समस्या लेकर आए हैं, आज इनके ऊपर थोड़ा-सा पूरा वो रहेगा जो उन्होंने आज समस्या अपनी बताई है, उस समस्या को यहाँ पे हम मेन फ़ोकस पे रख के बात करेंगे और बाकी आप लोगों की भी समस्या इसी तरह से है, आप लोग भी उससे रिलेट कीजिएगा, ठीक है? आज का विषय बहुत संवेदनशील है, एक ऐसा दर्द जो किसी-किसी को बताना भी चाहे मतलब कि आप किसी को बताना भी चाहे तो शब्द नहीं मिलते। जब पत्नी किसी और के साथ अफ़ेयर में पड़ जाए, उसकी बात ना सुने, घर से दूर रहे और पति रोज़ टूटता रहे, तब क्या किया जाए? हर कोई इसी चीज़ से परेशान है। जो भी यहाँ आ रहे हैं जो भी इस वर्कशॉप में आ रहे हैं, ज़्यादातर वो पत्नी से ही परेशान हैं। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या दुःख में डूबे रहना ही विकल्प है या खुद को मजबूत करके करने का कोई मार्ग है? देखो क्योंकि परेशान वही होता है जो कमज़ोर होता है। जो मजबूत होता है वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो क्या दुःख में डूबे रहना ही विकल्प है? या कोई मार्ग है? तो मार्ग यहाँ पे है, अभी तक आप दुःख में डूबे थे लेकिन अब जब यहाँ पे आ गए हो, तो ये मार्ग आपके लिए है, अगर इस पे चलोगे तो आप अपने दुःख से बाहर निकल सकते हो, अपने आप को मजबूत बना सकते हो। आज हम इस सवाल का उत्तर कृष्ण की गीता अध्याय 6 श्लोक 28 और कृष्ण के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी से समझेंगे। ठीक है? श्लोक से ही समझेंगे कि इस दर्द को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे अपने आप को मजबूत बनाया जा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को रोज संभालता है, ध्यान में स्थिर करता है, वही अपने अंदर के दुःख, पाप, पीड़ा से मुक्त होता है और ब्रह्म के संपर्क का सुख पा लेता है। मतलब दुःख बाहर से आता है, पर मजबूती अंदर से। दुःख जब भी आपको मिलेगा, बाहर से मिलेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेगा। लेकिन अगर आपको मजबूती चाहिए, वो आपके अंदर से आएगी, वो बाहर से नहीं मिलेगी आपको। ठीक है? तो कहानी में कृष्ण और रुक्मिणी का संकट हम समझेंगे कि क्या कृष्ण के जीवन में भी ऐसे कोई संकट थे और उन्होंने उसे कैसे अपने संकट से मुक्ति पाई, है ना? क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता कृष्ण ने कही है, तो उनमें कुछ तो ऐसा पावर था जो गीता इतनी प्रचलित हो गई। तो वो क्या ताकत थी? उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा जब उनके जीवन में दुःख आया होगा? तो बहुत कम लोग जानते हैं कि कृष्ण के जीवन में भी एक समय ऐसा आया था, जब राज्य, राजनीति, परिवार सब उनके खिलाफ खड़ा था। राज्य, राजनीति, परिवार सब उनके खिलाफ खड़ा था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, जब गीता कही गई उससे पहले कई राज्यों ने कृष्ण के खिलाफ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया था। कृष्ण अकेले थे, दोस्त कम, विरोधी ज्यादा थे। विश्वासघात का डर और लोगों की बातें, कृष्ण ने गलत किया, कृष्ण ने गलत निर्णय लिया, ऐसा लोग बोलते थे। ये मानसिक स्थिति उतनी ही भारी थी जितनी स्थिति एक पति की होती है जब उसे पता चलता है कि पत्नी उसे छोड़कर किसी और के करीब जा रही है। रुक्मिणी ने कृष्ण से एक बार पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते? आपके खिलाफ इतना कुछ चल रहा है, फिर भी आप टूटते क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं बाहर नहीं देखता, मैं अंदर देखता हूँ। एक ही चीज है जिसे आप अगर समझ गए ना, तो आपके अंदर मजबूती आने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। क्या बोले उन्होंने कि मैं बाहर नहीं देखता, मैं अपने अंदर देखता हूँ। जो मुझे चोट पहुंचाए, मैं उसे खुद पर अधिकार नहीं देता।
जो मुझे चोट पहुंचाए मैं उसे खुद पर अधिकार नहीं देता। यही है गीता अध्याय 6:28 का सार। अब आपके दर्द पर आते हैं। आपकी पत्नी का अफेयर है, वह आपकी बात नहीं मानती, वह दूसरे रिश्ते में उलझी है। आप रोज रोज जलते हैं, रोज टूटते हैं, रोते हैं। कृष्ण कहते हैं जिसका दुख किसी और पर निर्भर हुआ कमजोर है। अगर आप किसी और की वजह से दुखी है, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, तो आप कमजोर है। जिसका सुख अपने अंदर हो वह अपराजित है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जिसका सुख उसके अंदर है। ठीक है, दुख बाहर से आता है, और अगर आप किसी और पर निर्भर हैं, दुख किसी और से आ रहा है, ठीक है, तो आप कमजोर हैं। आपकी मजबूती पत्नी की वफादारी पर नहीं। आप सोचते हो कि मेरी पत्नी वफादार हो जाए तो मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, लेकिन इस पर टीका ही नहीं है कि आपकी पत्नी वफादार हो जाए तो आपके अंदर मजबूती आएगी। आपके अंदर मजबूती वफादारी से लेना देना ही नहीं है। वो बेवफाई कर रही है, वफादारी कर रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब इससे है कि आप कमजोर हो या ताकतवर हो। अगर कमजोर हो तो आप दुखी हो जाओगे, और अगर आप मजबूत हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो बेवफाई करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे किसी के साथ भाग जाए, चाहे चली जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फर्क पड़ रहा तो आप कमजोर हो। ठीक है, तो इस पे पत्नी की वफादारी पर नहीं है, आपकी मजबूती आपकी स्थिरता पर निर्भर है। अगर आप स्थिर हो, उसके जाने के बाद भी आप बेचैन नहीं हो रहे हो, आप विचलित नहीं हो रहे हो, तो उस पे फर्क पड़ता है कि आप मजबूत हो कि कमजोर हो। अगर विचलित हो रहे हो तो कमजोर हो, अगर नहीं फर्क पड़ रहा तो मजबूत हो। ठीक है, तो यहाँ सबको फर्क पड़ा है और हम कमजोर है, इसीलिए ये चीजें सीख रहे हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। ठीक है, पहला क्या है कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करें कि हाँ मैं कमजोर हूँ। अपने आप को ये कहें कि मैं कमजोर हूँ। जब स्वीकार करेंगे तभी मजबूती आएगी। ठीक है, खुद को दोष ना दे। पहली बात, खुद को दोष ना दे। अगर पत्नी बेवफाई कर रही है तो ये आपकी गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन आप दुखी हो रहे हो, ये आपकी गलती है। वो बेवफाई कर रही हो, किसी के साथ भाग रही, जा रही, घर छोड़ रही, इस पे आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप उसकी वजह से दुखी हो रहे हैं, इसमें आपका दोष है। ठीक है, यह आपकी गलती नहीं है। जब कोई इंसान भटकता है, वह अपने मूल दोष, अपने मोह, अपने भ्रम से भटकता है। वो उसके कर्म है। वो किसी के साथ जा रही, भटक रही, कुछ भी कर रही है, उसके जिम्मेदार आप नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कर रही है, उसके जिम्मेदार वो खुद है, आप नहीं हो। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि उसकी वजह से आप दुखी हो। आप दुखी क्यों हो, ये आपको देखना है। ठीक है, रिश्ते की लड़ाई दूसरे से नहीं, अपने मन से है। गीता कहती है मन जीता तो संसार जीता, मन हारा तो सब हार गया। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो पूरा संसार जीत सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने मन से हार मान ली तो फिर सबसे हार गए। आपको अभी पत्नी को नहीं, उसके प्रेमी को नहीं, समाज को नहीं, बल्कि अपने मन को जीतना है। जो भी हो गया, जो भी जाना था चला गया, सबको भूल के सिर्फ अपने मन को जीतना है, क्योंकि आप अपने मन को जीतोगे सब कुछ जीत लोगे। लेकिन अगर मन से हार गए तो सब हार जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो खुद को कृष्ण की तरह संभालना सीखें। ठीक है, हम गीता पढ़ रहे हैं, हमें कृष्ण के जीवन को समझना होगा, और खुद को जैसे कृष्ण ने संभाला वैसे हमें अपने आप को संभालना होगा। कृष्ण जब अकेले थे, दुनिया उनके खिलाफ थी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने धर्म, अपने कर्म, अपने व्यक्तित्व को केंद्र में रखा। क्या क्या किया? अपने धर्म को, अपने कर्म को और अपने व्यक्तित्व को, सिर्फ इन्हीं चीजों को उन्होंने महत्व दिया, इसके अलावा किसी को महत्व नहीं दिया। धर्म क्या है? अपना स्वधर्म, मतलब हम क्या है और हमारा स्वभाव क्या है, ये धर्म है। अपना कर्म, आप जो सोच रहे हो, आपके जो विचार है, उसके अनुसार कर्म करना। अपने व्यक्तित्व को केंद्र में रखा, मतलब आपका व्यक्तित्व कैसा है उसे केंद्र में रख के बस यही आपको भी करना है। जो उन्होंने किया यही आपको भी करना है। पत्नी को अपना भगवान मत बनाइए। ठीक है, पत्नी को अपना भगवान मत बनाइए। गलती तब शुरू होती है जब पति सोचता है अगर वह चली गई तो मेरी दुनिया खत्म। कृष्ण कहते हैं जो भी चीज तुम्हें तोड़ दे वह तुम्हारा ईश्वर नहीं हो सकती। ठीक है, जो भी चीज तुम्हें तोड़ दे वो तुम्हारा ईश्वर हो ही नहीं सकती। पत्नी का चुनाव उसके कर्म है, उसकी दिशा उसके संस्कार है, और आपकी मजबूती आपकी तपस्या है। ठीक है, पत्नी का चुनाव उसके कर्म है। जो वो चुनाव कर रही है आपके साथ रहने का या ना रहने का, ये उसके कर्म है। और वो जो दिशा पकड़ रही है वो उसके संस्कार है, उसके जीवन के संस्कार है, उसके माता पिता के संस्कार है, उसके माहौल के संस्कार है, कि वो उसका नेचर ऐसा है। और आपकी मजबूती आपकी तपस्या है। अगर आप इतना सब कुछ होने के बाद भी दुखी नहीं हो, ये आपकी तपस्या है। ठीक है, तो ध्यान श्लोक 6 और 28, जो अध्याय 6 और श्लोक 28 है, असली उपाय। कृष्ण कहते हैं
बार-बार अपना ध्यान भीतर लाओ, है ना? उपाय कैसे करना है? बार-बार अपना ध्यान भीतर लाओ, इसका मतलब है रोज 15 मिनट मन को शांत करो। गहरी सांसों से खुद को सँभालो, खुद से पूछो मैं कौन हूँ? यह ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या मेरा जीवन किसी एक इंसान पर टिका होना चाहिए? जैसे-जैसे मन पवित्र होता है, आपका दुःख कम होने लगता है। अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ? ठीक है? मैं कौन हूँ मतलब मैं कमज़ोर हूँ कि मैं ताकतवर हूँ? मैं क्या हूँ? आपके विचार क्या हैं? उसको देखो और अपने आप को जानो कि आप क्या हो। यह ज़िम्मेदारी किसकी है? पत्नी अगर किसी और के साथ चली गई, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या आपने भगाया? क्या आप चाहते थे कि वो भाग जाए? तो ये ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। ठीक है? ये चीज़ आप अपने मन से हटा दो कि उसके जो भी कर्म है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्या मेरा जीवन किसी एक इंसान पर टिका होना चाहिए? अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, आपको दुःख दे रहा है, आपकी परेशानी का कारण बन रहा है, क्या आपका जीवन सिर्फ़ उसके लिए है? क्या वही व्यक्ति इतने बड़े दुनिया में आपका केंद्र है कि उस अगर वो आपके जीवन में नहीं है, तो आपका जीवन बेकार है? ये चीज़ आपको अपने अंदर से समझना होगा। जैसे-जैसे ये चीज़ें आप समझते जाओगे, आपका दुःख कम होने लगेगा। यह श्लोक वादा करता है कि एक दिन शांति आपकी नियति बन जाएगी। ठीक है? अगर आप इसे समझेंगे, तो एक दिन आपका जीवन शांत हो जाएगा, दुःख कम हो जाएगा और यही संसार आपको बहुत खूबसूरत दिखने लगेगा। पत्नी क्या कर रही है, इसे जीवन का केंद्र ना बनाओ, वह किससे बात कर रही है, किसको मैसेज कर रही है, मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, ये सवाल आपको जलाते हैं, उसे नहीं। ये मतलब जब आप सोचते हो ना, तो इससे आपको तकलीफ होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहाँ है, क्या कर रही है, वो अपने आप में मस्त है। लेकिन आप सोच-सोच के परेशान हो रहे हो, तो ये चीज़ें आपको जला रही हैं, ना कि उसको। ये आपको समझना है कि इससे सिर्फ़ आपका नुकसान है और अपना नुकसान अपने ही हाथों क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसी सोच तब हटेगी, जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे। कृष्ण का सुझाव है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे मन से हटा दो। जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हो, उसे अपने मन में क्यों रखना? उसे मन से बाहर कर दो। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आए तो सवाल पूछना, ठीक है? रिश्ता सँभालना है तो गलती पकड़ कर नहीं, खुद को सँभाल कर, है ना? रिश्ता अगर सँभालना है तो ये गलती नहीं पकड़ना है कि पत्नी गलत है, वो सही हो जाए तो मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, बल्कि खुद को सँभाल कर, खुद को मजबूत बनाकर। अगर वह गलती कर रही है, तो यह उसके कर्म है, जिस दिन उसे आपके मूल्य का एहसास होगा कि आपकी क्या कीमत है, आप क्या चीज़ हो, वह स्वयं बदलेगी। लेकिन केवल तभी जब आप मजबूत बनेंगे, कमज़ोर नहीं। ठीक है? आपको मजबूत बनना है, जब आपकी मजबूती वो देखेगी तब वो आपकी कीमत करेगी। जब तक आप कमज़ोरी दिखाओगे, जब तक उसके आगे गिड़गिड़ाओगे, जब तक आप ही दर्द में रहोगे, तब तक वो बदलने से रही। क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। कमज़ोर व्यक्ति किसी को रोक नहीं सकता। मजबूत व्यक्ति बिना एक शब्द बोले दुनिया बदल देता है। ये ताकत होती है। कमज़ोर व्यक्ति किसी को भी नहीं रोक सकता, सिर्फ़ रो सकता है। लेकिन मजबूत व्यक्ति बिना किसी को कुछ बोले पूरी दुनिया बदल देता है। ये ताकत होती है। तो आपको मजबूत बनना है। मजबूत कैसे बनोगे? जो कि बताया गया है कि 15 मिनट ध्यान करो, अपनी साँसों में ध्यान लगाओ, अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ? और क्या मैं किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ? ये सब चीज़ें आपको अपने आप में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आए, तो इसे वीडियो को रिपीट करके देखो। ठीक है? जब तक समझ में ना आ जाए। तो पत्नी का अफेयर दर्द देता है, दिल तोड़ देता है, इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, दुःख का कारण व्यक्ति नहीं, मन की अशांत अवस्था है। जब मन स्थिर हो जाए, तो कोई भी तकलीफ पत्नी की, दुनिया की, रिश्तों की आपको हिला नहीं सकती। आप बाहर नहीं टूटते, आप अंदर से टूटते हैं। ठीक है? आप बाहर नहीं टूटते, आप अंदर से उठते हैं। यह है गीता अध्याय 6 का श्लोक 28 की शक्ति। बात समझ में आ रही? हर श्लोक एक पावर देता है आपको। यहाँ क्या करना है कि आपको बाहर नहीं, अपने भीतर देखना है, क्योंकि बाहर से अगर आएगा तो सिर्फ दुःख आएगा। दुःख के अलावा कुछ और नहीं आता बाहर से। लेकिन अगर मजबूती पाना है, तो वो सिर्फ आपके भीतर जो मजबूती, जो आपके भीतर जाने में है, जो सोचने में, जो समझने में, जो धैर्य रखने में, जो शांति में है, वो बाहर नहीं मिलेगा। वो अपने भीतर ही मिलेगा, उसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आप ही कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज़ी से इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है? सबके जीवन में दुःख आता है, सबके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन कोई उसी दुःख में भी सुख ढूँढ लेता है और कोई सुख में भी दुःख ढूँढ लेता है। ये आपके चुनाव पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब किसी को अगर कोई सवाल पूछना है, जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आई, वो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए संदीप जी, पहले आप करिए क्योंकि सब नए हैं।
क्या पूछना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये शुरू-शुरू में किसी को नहीं समझ में आता। हुँ, 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 खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, तो तभी मतलब इस दुःख में से बाहर आएँगे। देखो सब कुछ आपके भीतर ही है और जो बाहर है वो सब आपके विचारों से ही निकला हुआ है। तो आप जैसे होंगे, अगर कमज़ोर होंगे तो कमज़ोर विचार आएँगे, मजबूत होंगे तो मजबूत विचार आएँगे, है ना? विचार ही आपके हैं जो आपकी दुनिया बनाते हैं। और विचार कहाँ से आते हैं? जो आप हो वहीं से आपके विचार आते हैं, या कह लो कि जो विचार है वही आप हो। तो सब कुछ तो आप ही हो ना, अलग कुछ क्या है ना? बस आपको समझना है कि बाहर कुछ भी नहीं है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, और जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसको सोच के दुखी क्यों होना? जो हमारे कंट्रोल में हम काम वहाँ करेंगे, ठीक है? यस मैडम, मतलब अपने अंदर में कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हाँ, जो परिस्थिति सुधार सकते हो सुधारनी है, हाँ, बाहर दोष नहीं देना। नहीं, चुनाव आपका है, आप चाहे उसी स्थिति को सोच के दुखी रहो और चाहे उसी स्थिति को समझ के खुश हो जाओ। समझ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है और वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसका चुनाव है, उसका जीवन है। उसमें आपका अधिकार नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका दुःख है। ठीक है? ये आपका अपना दुःख है। आप कर रहे हो। आ रही बात समझ में? यस मैडम, हम अपेक्षा कर रहे हैं इसलिए वो कंट्रोल हो रहा है ना। हाँ, अगर आप मजबूत व्यक्ति हो, आप काबिल व्यक्ति हो, आप ऐसे व्यक्ति हो कि हर कोई आप पे अट्रैक्ट हो सके, हर किसी की ज़रूरत आपसे पूरी हो रही है, तो आपको शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं, वो व्यक्ति कभी आपको छोड़ के भागेगा ही नहीं। आदमी किस लिए भटकता है? कुछ उसे कमी रहती है, कुछ पाना चाहता है, कुछ नेचर होता है, कुछ फितरत होती है, वो उसकी कमी है, उसकी गलती है। हम क्यों दुखी हों? हम दुखी इसलिए होते हैं कि एक व्यक्ति चला गया, अब दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए दुखी है ना, कि शायद वैसा व्यक्ति अब दूसरा ना मिले। और जो व्यक्ति आपको भाव ही नहीं दे रहा है, आपकी परवाह ही नहीं कर रहा, आप उसके लिए दुखी हो रहे हो, तो ये तो मूर्खता हो गई ना एक तरह की। इस मूर्खता को हमें समझना है। यस मैडम। रिसु, ठीक है? यस मैडम। चलिए, और किसी को अगर कोई पूछना है कुछ सवाल तो पूछ सकते हैं। तनवीर जी, आप कल नहीं आए, कल या परसों? परसों था शायद। आप नहीं हाँ आए मैडम। थे? हाँ मैडम, वो बाहर था, मैं स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन मेरा। ठीक है, देखिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नेटवर्क का और फ़ोन बैटरी का, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? जी मैडम। है ना? हमें याद होना चाहिए कि आज हमारी मीटिंग है, तो हमें अपना फ़ोन चार्ज करके रखना है, इंटरनेट हमारे फ़ोन में होना चाहिए और वो भी हाँ, अनलिमिटेड वाला रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? हाँ, क्योंकि वीडियो भी देखने हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ मैडम। तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं? वीडियो देखा आपने जो दिया गया था? हाँ मैडम। उसमें कोई सवाल है? नहीं मैडम। देखो आप शुरू अभी आए हो, 1-2 दिन, 4 दिन हुआ है, तो सवाल तो होने चाहिए, क्या खत्म हो गए? तब तो फिर आपकी समस्या ही खत्म हो गई। हुँ? नहीं, सवाल तो है मैडम, तो पू बता बोलूँगा। तो पूछिए, झिझक नहीं करना है, ये आपके जैसे ही लोग हैं, है ना? और सवाल पूछेंगे तभी समस्या का हल मिलेगा, नहीं तो मिलेगा भी नहीं। सिर्फ ठीक है? रिसु नहीं समझ में आ रहा है? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वसुदेव जी आप बताओ। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, पहले भी कभी आपकी आवाज़ नहीं, क्या ईयरफ़ोन लगा के रखते हैं क्या?
हेलो, हाँ बोलिए। नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। क्या प्रॉब्लम? पहले तो आती थी आवाज़, अभी क्या हो गया? हाँ, अभी आ रही। आपने बताया कि कमजोर व्यक्ति किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते, हुँ, बल्कि मजबूत व्यक्ति बिना कहे बहुत कुछ कर सकते हैं। हुँ। इसका तात्पर्य इसका तात्पर्य है कि अगर आप किसी से दुखी हो रहे हो, किसी से उम्मीद कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड हो, तो आप किसी को नहीं रोक सकते हो क्योंकि आपका अधिकार ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप मजबूत हो, सेल्फ डिपेंड हो, खुद में ताकतवर हो और खुद किसी की ज़रूरत पूरी कर रहे हो, कोई और आप पे डिपेंड है, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। बिना आपके बोले कोई कहीं भी नहीं जाएगा और आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है? ये हाँ, तो अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने जो इमोशन है, जो लोभ, डर, लालच, कामना, स्वार्थ, ये जो भावनाएँ हैं ना, इनको हमें खत्म करना है। यही हमें कमज़ोर बनाती हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट को इसमें था। क्या बोल रहे हो? ये टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ। समझ में आ गया ना? सही था। हाँ, मतलब ये लिख लो आप कि जब तक आपके अंदर डर, लालच, कामना, स्वार्थ, ये 4-5 चीज़ें हैं, तब तक आप कमज़ोर हो और जैसे ही ये हट गई, वैसे ही आप मजबूत बन जाओगे। बस इनको हटाने के लिए ही हम ये वर्कशॉप चला रहे हैं। ठीक है? जिस दिन ये हट गई, उस दिन आप मजबूत हो। उस दिन कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई कहीं भी चला जाए, आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? जी। ये फ़र्क ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम भीतर से इन सब चीज़ों में फँसे हुए हैं, इसलिए। है ना? आप खुद में एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ पे आप किस वजह से डर रहे हैं, किस वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, उस वजह को, उस कारण को ढूँढिए और बस उसे खत्म करना है, उस पे काम करना है। काम कैसे करना है? जैसे अभी हमने बताया, जहाँ कंट्रोल नहीं उसके बारे में सोचना नहीं, जहाँ कंट्रोल है वहाँ काम करना है। कमज़ोर हो अगर ये सब चीज़ें हैं, तो आप किसी को भी रोक नहीं पाओगे, सिर्फ़ रो सकते हो, दुखी हो सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है? आ रही बात समझ जी। में? हाँ, तो देखो हम ये कहते हैं ना कि 90 दिन का वर्कशॉप है और यहाँ आप मजबूत बन सकते हो। मैं हर रोज़ एक ही बात बोल रही हूँ, 90 दिन तक यही बात बोलूँगी। अब आपका जिस दिन ये डर, लालच, स्वार्थ, कामना खत्म हो गया, उस दिन समझ लो कि आपकी यात्रा सफल हो गई। उस दिन आप जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हो, वो चीज़ आपको मिल गई। और ये किसी को 1 दिन में भी हो सकता है और किसी को 90 दिन में भी नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? जी। गौतम बुद्ध को 1 दिन में समझ में आ गया था, सिर्फ़ 1 दिन में, कि मुझे क्या चाहिए। और फिर ऐसा नहीं कि उनकी यात्रा 1 दिन में खत्म हो गई थी। ये तो पता है कि मुझे मजबूत बनना है, जैसे आपको समझ में आ गया कि मुझे मजबूत बनना है। अब उसके लिए आपको यात्रा करनी है, जैसे कि बुद्ध ने किया, कम से कम 10, 15, 20 साल लग गए, तब जाके उन्हें वो चीज़ समझ में आई। तो ये इतना आसान नहीं है, मैं 90 दिन कहती हूँ, पर मुझे नहीं समझ में आ सकता कि एकदम से आदमी 90 दिन में बदल सकता है। बात समझ में आ गई? इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। यहाँ करो चाहे अपने आप में करो, पर करना पड़ेगा। मुझे 4 साल लगे, मैं अपनी अगर बात कहूँ तो मुझे पूरे 4 साल, 5 साल लग गए, तब मुझे जाके क्लैरिटी आई है। तो मैं वो काम जो मुझे 4 साल में, मैं 90 दिन में कोशिश कर रही हूँ और मैं दे सकती हूँ। मैं 1 दिन में भी आपको सिखा सकती हूँ, लेकिन आप सीख जाओ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? मैं 1 मिनट में आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना है, लेकिन अब आपके भीतर से निकलने में टाइम तो लगेगा ना, ये चीज़ें जो घुसी हुई हैं। बात सही। है ना? धीरे-धीरे, समझते-समझते जब बोध होगा, जब आप मजबूत हो जाओगे, तो अपने आप ये सब हट जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। है ना? गौतम बुद्ध का 5 या 6 साल के बाद उसको बोध गया में उसको ज्ञान मिला। उन्होंने क्या-क्या नहीं किया। उन्होंने खाना छोड़ दिया, वृक्ष के नीचे बैठे रहे, सब कुछ ट्राई किया, तब जाके उन्हें समझ में आया। पर ये नहीं कि आपको भी यही सब करना है। अब वो चीज़ें आसान हो गई हैं समझना। अब आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? यहाँ जो बताया जा रहा है उसको अगर आपने सही मायने में समझ लिया, अप्लाई कर लिया, तो ये सब चीज़ें आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से समझ सकोगे और अपने आप में मजबूती ला सकोगे।
ठीक है। जी, अगर मैं 4 साल कहती हूँ तो इसका कारण सिर्फ सोशल मीडिया है। आज अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद मुझे भी 40 साल लग जाते। ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये सोशल मीडिया का पावर है कि मैं इतना जल्दी समझ पाई, घर बैठे सीख पाई। इसीलिए मैं सिर्फ सोशल मीडिया से सिखाती हूँ, मैं किसी को भटकना नहीं सिखाती, क्योंकि मैं नहीं भटकी हूँ, इसलिए मैं आपको भी नहीं भटकाऊंगी। आप अपने घर पे रहते हुए, सब कुछ करते हुए, आप उस ज्ञान को समझ सकते हो, उस बोध को ले सकते हो, जो कि लोगों ने जंगलों में जाके सीखा, आश्रमों में जाके सीखा। वो अब इतना आसान है कि आप गूगल मीट के माध्यम से आप मेरे सामने बैठ के सीख सकते हो। बस आपको ध्यान यहाँ लगाना होगा, धैर्य रखना होगा, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि फिर आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। मैं रोज वही बात समझाऊंगी, पर आप कब समझोगे मुझे नहीं समझ पा, मैं नहीं समझ सकती। वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है। और जिस दिन आपका मन दुखी होना बंद हो जाए, इस दिन समझ लेना कि भ्रम खत्म हो गया है। जब तक दुखी हो रहा, चिंता कर रहा, टेंशन ले रहा, परेशानी में फंसा है, तब तक भ्रम नहीं मिटा है। ये उसका प्रमाण है। ठीक है। जी, जब दुख और सुख दोनों में मजा आने लगे, मैं ये नहीं कहती कि आपके जीवन से दुख हट जाएगा, लेकिन दुख और सुख दोनों में मजा लेने लगोगे, तब समझ लेना कि अब भ्रम मिट गया। ठीक है। और आप कभी आते हो, कभी नहीं आते हो। नहीं मैम, जैसे कि समय रहता है, सोचते कि 5 मिनट आएगी, तब तक थोड़ा सा आराम करते, सो जाते हैं, फिर उसके बाद देखते कि 10 बज गए तो मीटिंग खत्म हो गई। यही तो देखो, आपको नींद प्यारी लग रही है। अगर आपको ये ज्ञान प्यारा लगे ना कि मुझे अपने जीवन को बदलना है चाहे किसी भी कीमत पे, तो नींद आ ही नहीं सकती जिस दिन वर्कशॉप रहे। ये चीज समझिए कि अभी आपको इसमें प्रायोरिटी नहीं दिख रही है। आ रही बात समझ में। और जब आपको ही नहीं दिखेगी, जब आपको ही नहीं दिख, हाँ, फिर सुबह उठते हैं तो देखते हैं आपका, यदि नहीं यहाँ पे थे तो फिर आपको यूट्यूब से निकाल के देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब से निकाल के देखोगे, लेकिन जैसी बात हो रही है, जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही, वो तो नहीं हो पाएगी ना, सिर्फ सुन पाओगे। आ रही बात समझ में, जी, है ना। जब वहां पे कोई सवाल आएगा वो तो नहीं पूछ पाओगे ना उस वक्त, हाँ, तो ये नुकसान हो जाता है। इसलिए लाइव ज्वाइन करना चाहिए। वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन जो लाइव हम बात कर रहे हैं, जो ये समय है, ये तो गया ना, ये तो मिस हो गया आपसे। और अब आप अपना 100% यहाँ नहीं दोगे। मैं रोज बैठती हूँ, रोज वर्कशॉप करती हूँ, क्या मुझे नींद नहीं आती होगी? आप सोचो, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं काम नहीं करती, या मैं खाना नहीं खाती, या मैं जीती नहीं हूँ? आप सोचो, मैं भी तो वही कर रही हूँ ना जो आप कर रहे हो। फिर भी मैं एक भी दिन मिस नहीं करती हूँ। जब से शुरू हुआ है तब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सोचो कि मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ 100% बैठ भी नहीं सकते हो, तो कौन सी गारंटी है कि आप जो चाहते हो मिल जाएगा आपको? आप बताओ। आप जिस चीज को प्रायोरिटी दोगे, वही चीज आपके जीवन में रहेगी, ये याद रखना। ठीक है। तो अब से कोशिश करना कि नींद को भगाओ और इसे रोज ज्वाइन करो। जब भी आता है, हफ्ते में 4 दिन तो रहता है, वैसे भी लाइव सुनना पड़ता है, मतलब वीडियो देखने हैं, तो कम से कम 4 दिन तो एक्टिव रहो। ठीक है। अलार्म लगा लो, जो भी कर सकते हो, किसी और को बोल दो कि आपको जगा दे अगर नींद आ रही है तो। जैसे भी उपाय कर सकते हो, 21 दिन तक अगर कंटिन्यू कर लिया तो फिर आदत बन जाएगी। ठीक है। जी, हाँ, लेकिन अगर ये लालच आए कि जल्दी जल्दी सीख के और यहाँ से भागे, यहाँ बोर हो रहे, ये हो रहे, तो फिर ये भी तो आपका लालच ही हो गया ना, वो आपको फंसा ले जाएगा। आ रही बात समझ में। जी, हाँ, तो उससे विजय पाना है, उसमें आना नहीं है कि अरे कुछ नहीं मिल रहा है, कौन फालतू यहाँ बैठे। ये फिर आपका मन आपको भटका रहा है, वो आपको सही दिशा जाने नहीं देता। ठीक है। ओके, चलिए गणेश जी, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं जी, फिर ठीक है। देखिए, आप लोग काफी दिन से हो, सवाल खत्म होने जरूरी है, लेकिन सवाल खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि सब समझ में आ गया, है ना। समझ तो उसी दिन आएगा जिस दिन मन से दुख दूर हो जाएगा, जिस दिन आनंद में रहने लगोगे, जिस दिन अपने आप में ही सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए राज
राजकिशोर जी अगर कुछ बोल सकते हैं तो ठीक है, वैसे राजकिशोर जी ड्यूटी में है अपने, आप लोगों को बता दो, फिर भी ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी है। तो अगर कुछ बोलना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर जब आपको टाइम मिले तब आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ हाँ, पूछिए। कि मैं अंदर से दिल धक धक करने लगता है, लेकिन जब भी मैं उसके प्रोफाइल पे जाता हूँ तो और ज्यादा मैं बेचैन होने लगता हूँ। तो ये बात मुझे चेक करना जरूरी है। नहीं, आपको कुछ भी चेक करना जरूरी नहीं है उसके बारे में, है ना। और ये चीज आप समझ लीजिए कि आप चेक भी करोगे तो क्या आप उसे रोक सकते हो? अगर रोक नहीं सकते हो तो उसका ख्याल आपको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने आप में काम करना है। जो यहाँ वीडियो दिए जाएंगे, जो यहाँ बताया जाता है, लाइव सेशन, इन पे पूरी तरह से अपने आप को लगा दो, सब भूल जाओगे। और जिस दिन सब आपके दिमाग से निकल जाएगा उस दिन उसको आपका ख्याल आएगा, आपको ख्याल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो अभी आज पहला दिन है, आपको पूरे वीडियो दिए जाएंगे, एक एक वीडियो उसको देखना है और जब भी लाइव सेशन होता है उसे ज्वाइन करना है। धीरे धीरे ये चीजें खत्म होगी, एक दिन में नहीं होगी। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई कि इसमें टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होती। अगर एक दिन में हो जाती तो मैंने जितना बताया अगर वो आप कर लो तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, वो आपके ऊपर है, आप उसकी याद में मत खोए रहो, आप अपने आप में काम करो। अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है, डर, लालच, कामना, स्वार्थ को हटाना है। अगर एक दिन में आप हटा सकते हो तो आपको एक दिन में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होता है कि हमारा शरीर, हमारा मन उसका आदी होता है। अभी हम जिस चीज के आदी हैं तो हमारा मन हमें वहां ले जाता है। फिर जब आपको मजबूती की आदत पड़ जाएगी तो आपका मन मजबूती की ओर आएगा। बात समझ में आ रही है? अभी तो वो दुखी होने की, शिकायतें करने की ओर जा रहा है ना। हाँ, तो बस इसको कंटिन्यू धैर्य के साथ, लगन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ इसे फॉलो करना है, और कुछ नहीं। ये करते करते ही हमारा मन मजबूत हो जाता है, ठीक है। और भी स्ट्रेटजी बताई जाएगी। ये आप अपने आप को दुखी करते हो, उसके प्रोफाइल में जाके आपको क्या मिलता है? उसको थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, वो तो आपको फर्क पड़ता है ना। नहीं जाओगे तो ना आप देखोगे ना आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मन करे भी कि मैं जाऊं देखूं तो अपने आप को रोकना है मजबूती के साथ कि नहीं जाना है। तो नहीं जाओगे, थोड़ा सा दुख होगा, देखोगे तो ज्यादा दुख होगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो अपने साथ थोड़ा सा जबरदस्ती करना है, ठीक है। हाँ, जब भी मन करे कि मैं उसकी प्रोफाइल खोलूं, देखूं क्या कर रही, कैसे है, क्या मैसेज आ रहा, क्या है, तो अपने आप को रोक लो, ठीक है। थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन एक दिन ये आदत में आएगा और आपको बहुत सुकून देगा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। अभी नेक्स्ट लाइव सेशन मंगलवार को, ठीक है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।